शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं मादरायणं सुप्रभातशुक्लो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः वासुदेवं महाग्रन्थं लौगाक्षी भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह में अब मंत्र निरूपण चल रहा है। वेद कितने प्रकार का है महाराज? कौन कौन सा? विधि निमंत्रण गए अपना विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थात वेद से कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। अच्छा, हाथ के ऊपर आज मंत्र पढ़े कि नहीं? हाथ मंत्र बोल रहे हैं हाथ। अब मंत्र मीमांसा देखिए, मंत्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका मंत्राः। बोलिए, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका मंत्राः। क्या है मंत्र का लक्षण? प्रयोग अर्थात प्रयोग जानते हो कि हवन इत्यादि क्रिया करना, यह क्या होता है? प्रयोग। उसके साथ साथ क्या बोला जाते हैं? मंत्र, है ना? प्रयोग समवेत अर्थात अनुष्ठान से संबद्ध जो कौन अर्थ का स्मारक। अर्थ कितने प्रकार के? द्रव्य और देवता। अर्थ कितने प्रकार के? कौन कौन से? आप बोला करो कृष्णा, थोड़ा टाइट में होगी ना, ध्यान में आएगा। अर्थ कौन कौन है? द्रव्य और देवता। प्रयोग समवेत अर्थात प्रयोग से संबद्ध। समवेत का अर्थ क्या है? संबद्ध। तो बोले प्रयोग समवेत अर्थ। बोलिए, प्रयोग समवेत अर्थ। कौन कौन से अर्थ है? देवता। उनका स्मरण कराने वाला कौन हो? मंत्र। प्रयोग से संबद्ध अर्थ का स्मरण करने वाले कौन होते हैं? मंत्र। पुनः बोलिए, अर्थ। प्रयोग संबद्ध अर्थ के स्मरण कराने वाले मंत्र होते हैं। अच्छा, तेषाम अर्थात मंत्राणाम। तेषाम अर्थात मंत्राणाम च तादृश अर्थ स्मारकत्वेन अर्थवत्वम। अर्थात मंत्रों में, इसका अर्थ क्या करेंगे? तादृश अर्थ स्मारकत्वेन अर्थात उस प्रकार के अर्थ स्मारक अर्थात स्मरण कराने से अर्थवत्व है। क्या है? उस प्रकार के अर्थ के स्मारक रूप से अर्थवत्व है, अर्थात सार्थकता है। मंत्रों में उस प्रकार के अर्थ के स्मारक रूप से अर्थ सार्थकता है। कैसे? कहते हैं न तु अर्थात प्रयोग तादृश का अर्थ है प्रयोग समवेत। मंत्रों में प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक रूप से अर्थवत्ता है। न तु तद उच्चारणम अदृष्टार्थम। तद उच्चारण अर्थात मंत्रोच्चारणम। क्या बोलिए? मंत्रोच्चारण अदृष्टा। परंतु का अर्थ है परंतु, न अलग है, तू अलग है। परंतु मंत्रों का उच्चारण अदृष्ट के लिए, बोलिए ना, किसके लिए नहीं है? अदृष्ट के लिए नहीं है। क्यों? कहते संभवती दृष्ट फलकत्वे
अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, क्योंकि दृष्ट फल संभवती दृष्ट फलकत्वे, अर्थात दृष्ट फल संभव होने पर, क्या अर्थ है? दृष्ट फल संभव होने पर, दृष्ट फल संभव होने पर है ना, दृष्ट फलकत्वे संभवते, अर्थात दृष्ट फल संभव होने पर अदृष्ट फल कल्पनाया, अर्थात अदृष्ट फल की कल्पना कैसी है? अन्याय्य है, अयोग्य है। अदृष्ट फल की कल्पना करना अयोग्य है, अनुचित है। तो बोलिए एक नियम है ये, संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। अर्थ क्या है? दृष्ट फल संभव होने पर अदृष्ट फल की कल्पना अन्याय्य है, अयोग्य है। कितना समझ में आ गया? क्योंकि इसलिए मंत्रों का यदि दृष्ट फल संभव है तो उनका अदृष्ट फल मानना, अदृष्ट फल की कल्पना करना अयोग्य है। न च दृष्टस्य अर्थ स्मरणस्य प्रकारांतरेण अपि संभवात् मंत्राणाम व्यर्थमिति वाच्यम। कोई शंका कर रहा है पूरे पक्षी, कहते हैं कि मंत्र कथन व्यर्थ है। क्या बोलना है उसका? कौन व्यर्थ है? मंत्र का कथन व्यर्थ है। क्यों कर रहा है? बस दृष्ट दृष्टस्य अर्थस्य प्रकारांतरेणापि संभवा। क्या लिखा है? दुष्टस्य अर्थ स्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवा। बोलिए दृष्ट अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ स्मरण से, अर्थात जो प्रत्यक्ष अर्थ का स्मरण वह प्रकारांतरण अर्थात दूसरे प्रकार से, अपि अर्थात भी, संभवात संभव होने से, मंत्रान्नानम व्यर्थम अर्थात मंत्र का कथन व्यर्थ है। यह पूर्व पक्ष ने शंका की। इतिवाच्यम नचवाच्यम, सिद्धांति कहते हैं मंत्र का कथन व्यर्थ नहीं है। क्यों? मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विद्याश्रयणा। क्या है? मंत्रों के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए, ऐसे नियम विधि का आश्रय किया गया। कौन से विधि का? कौन सी विधि? नियम विधि। तो किसके द्वारा स्मरण करना चाहिए? मंत्र के द्वारा। हाँ, मंत्र साफ पूरा वाक्य बोलना चाहिए। मंत्र के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए, ऐसा नियम विधि है, ऐसी नियम विधि है। इसीलिए यहाँ पर नियम विधि से क्या करना चाहिए? मंत्र के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण करना चाहिए? अर्थ का स्मरण करना चाहिए। किसके द्वारा? किससे संबद्ध अर्थ का? प्रयोग सम्मेलन। किसका? प्रयोग। ठीक है, प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण किसके द्वारा करना चाहिए? मंत्र के द्वारा करना चाहिए। मंत्रों के द्वारा ही करना चाहिए। ऐसी क्या है? नियम विधि। अब हमको नियम विधि का निरूपण देखना है, तो उसके साथ साथ देख लेते हैं पहले नियम विधि। देखो नियम विधि का लक्षण, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्त से अपर साधन से प्रापको विधिर नियम विधि। एक बार बोलिए पीछे। नाना साधन साध्य क्रियायाम, नाना साधन साध्य क्रियायाम, नाना साधन साध्य क्रियायाम, नाना साधन साध्य क्रियायाम,
एक साधन प्राप्तौ एक साधन प्राप्तौ नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य अप्राप्तस्य अपर साधनस्य अप्राप्तस्य अपर साधनस्य अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधिर नियम विधि। प्रापको विधिर नियम विधि। कौन बताएगा इसको लक्षण को? है ना, कितनी एकाग्रता आप लोगों की? कौन बताएगा? नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्त से अपर साधन से प्रापको विधिर नियम विधि। बोला नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त अप्राप्त से अपर साधन से अपर साधन से प्रापको विधिर विधि। क्या था? बोला नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्त अपर साधनस्य अप्त अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधिर। हाँ म्हणा नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्त अपर साधनस्य प्रापक विधि नियम विधि। ठीक ना? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं हमको एक अच्छा व्रीहीन हमको क्या व्रीहि के ऊपर का तुष निकालना है, छिलका है ना। इससे पहले अपने ध्यान में नहीं रहता क्या है, हमको छिलका उतारना है। किसके ऊपर का? उसके ऊपर अनेक साधन है, कूटना भी साधन है, नख से भी निकाल सकते हैं, आजकल मशीन से भी निकाल सकते हैं। नाना साधन साध्य क्रिया कौन सी होगी? तुष विमोचन। कौन सी क्रिया? तुष विमोचन। और नाना साधन के साध्यों के द्वारा क्रिया सिद्ध होती है। उसने कदाचित एक साधन प्राप्त हुआ, कौन सा? नाखून से निकालना, मशीन से निकालना। एक साधन प्राप्त हो गया, एक साधन प्राप्त हो गया कि दूसरा साधन अप्राप्त हो जाता है। तो एक साधन प्राप्त हुआ अर्थात नख निरोधन, नख के द्वारा तुष निकालने, इसकी प्राप्ति हो जाने पर है ना। अप्राप्त कौन हो गया? कूटना। कूटना क्या हो गया? यंत्र जैसा मसाला अपना को कूटना और नख लेना है, यंत्र के ऊपर जाके, लेकिन कूटने के ऊपर नहीं आएगा, उल्टा चलेगा, है ना। कि कौन सा प्राप्त हो गया? कूटना प्राप्त हो गया। ऐसे अप्राप्त जो कूटना, उसको प्राप्त कराने वाला क्या साधन हो जाता है? प्राप्त करने वाली विधि को क्या कहते हैं? नियम विधि। यही है। आगे देखो, इसके लिए श्लोक दिया, 2-3 विधि एकत्र का नहीं। विधिरत्यंतम अप्राप्तो नियम पाक्षिके सति विधिरत्यंतम अप्राप्तो नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते। देखिए, पहले भी आपको 3 प्रकार की विधि बताई थी, नाम दिया था। देखो, पहली विधि अपूर्व विधि। कौन सी विधि? दूसरी नियम विधि और तीसरी परिसंख्या विधि। कौन से? क्रम से बताए कौन कौन सी विधि है? अच्छा, इसमें अपूर्व विधि किसे कहते हैं पहले देखना पड़ेगा। देखो, अस्य अर्थ, इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य
प्रापको विधि अपूर्व विधि बोला प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधिर अपूर्व विधि बोलिए ठीक हो गया ना। जैसे यजेत स्वर्ग काम इत्यादि कौन सी विधि आगम प्रमाण से अतिरिक्त किस प्रमाण से प्राप्त है किस प्रमाण से प्राप्त है आगम प्रमाण से अतिरिक्त किस प्रमाण से प्राप्त है यह हाँ अनुमान प्रमाण प्राप्त है नहीं है ना तो प्रमाणांतर में अप्राप्त कैसा होगा फिर उसका नियम विधि कैसा करेंगे बुद्धिमत्ता घर में रख रहा है आगम प्रमाण से प्राप्त किसी अतिरिक्त प्रमाण से प्राप्त तो प्रमाणांतरेण अर्थात आगम भिन्न प्रमाण से है ना अप्राप्त जो कौन ये जब स्वर्गम इत्यादि यह प्राप्त है कि नहीं तो ऐसे अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाली विधि कौन सी है अपूर्व विधि कहते हैं स्वर्गार्थक यागस्य याग किस लिए है स्वर्ग के लिए जो याग है वह प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य इसके द्वारा अप्राप्त है दूसरे प्रमाण के द्वारा जो अप्राप्त याग है उस याग की अनेन विधानात् उस याग का इसके द्वारा विधान क्या किया गया है विधान किए जाने से विधान होने से अब यहाँ पर अपूर्व विधि का लक्षण क्या हुआ अच्छा ध्यान में है ना उदाहरण क्या है इसका यजेत अच्छा देखो दूसरी विधि है नियम विधि नियम विधि का लक्षण करते हैं पक्षे अप्राप्त से प्रापको विधिर नियम विधि क्या है पुनः बोलंतो एक पक्ष में जो अप्राप्त उसके प्राप्ति कराने वाली विधि कौन सी है नियम विधि अच्छा यथा व्रीहि एन अवहंति इत्यादि कौन सी विधि है व्रीहिन इत्यादि विधि कौन सी है ठीक कथम अस्य पक्षे अप्रापक पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वमिति क्या लिखा कहते कथम अस्य अर्थात तुष्विमोचनस्य पक्षे अप्रापकत्वम क्या लिखा पक्ष में अप्राप्ति होना ये कैसे तो उत्तर देते हैं देखो अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वम न प्रतिपाद्यते अनेन अर्थात व्रीहिन अवहंति इसके द्वारा अवघात अर्थात कूटना इस विधि के द्वारा इसको क्या नहीं माना अवघात को तुष निकालने के लिए नहीं बताया कूटने से तुष निकालो यह इसका विषय नहीं है क्या है कहते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात् इसको वही तुषार्थ नहीं मानना चाहिए क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध होने से क्योंकि ये तो निश्चित है यदि कोटोगे तो दोष निकलेगा नहीं कोटोगे तो दोष नहीं निकलेगा इसके लिए विधान करने की अपेक्षा है क्या नहीं है फिर तो कौन सी विधि है कहते हैं कौन सी विधि है नियम विधि है सच अप्राप्तांश पूर्णम
नियम विधि क्या कर लेती है? अप्राप्त अंश की पूर्ति कराती है। वे तुष्य हो गया आगे, वही तुष्य ही नानोपाय साध्यत्वात्। वही तुष्य कैसा है? अनेक प्रकार के उपाय से सिद्ध होने वाला होने से है ना। यदा अवघातम परित्यज्य, यदा अर्थात जब, अवघातम परित्यज्य अर्थात अवघात को छोड़ करके उपायांतर ग्रहीतुम आरभते। क्या लिखा है? दूसरे उपायों को ग्रहण करने की आरंभ करता है। कूटना छोड़ करके दूसरे उपाय को ग्रहण करता है। क्या करता है? कूटना छोड़ करके दूसरे उपाय कर सकता है कि नहीं? छेल का निकालने के लिए कर सकता है। जब दूसरे उपायों में प्रवृत्त होता है अर्थात उसका ग्रहण करने के लिए आरंभ करता है, तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन, उस काल में क्या हो गया? अवघात अप्राप्त होने से, है ना। अप्राप्तत्वेन तद विधान नामक अप्राप्त अंश पूर्णम एव अनेन विधिना क्रियते। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? उसका विधान अर्थात अप्राप्त के प्रापक रूप जो विधान नामक जो अप्राप्त अंश की पूर्ति है। किसकी पूर्ति है? अप्राप्त अंश की पूर्ति किसके द्वारा होती है? विधिना क्रियते। किसके द्वारा की जाती है? नियम विधि के द्वारा की जाती है। हाँ, नियम विधि के द्वारा की जाती है। अतः अर्थात इसलिए नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियम वाक्यार्थ, नियम विधि में अप्राप्त अंश की पूर्ति करना रूपी वाक्य पूर्णात्मक जो नियम है उसी को क्या कहते हैं? वाक्यार्थ। क्या कहते हैं? पक्षे अप्राप्तावघातस्य विधानमिति यावत्। क्या हो गया? पक्ष में अप्राप्त जो अवघात उसका विधान करना, यही क्या है? नियम है। इसके पश्चात परिसंख्या विधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते